हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर का स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करते हैं। हम लोग ऑलरेडी टेंशन मेंबर का डिजाइन सीख चुके हैं। तो कंप्रेशन मेंबर उसको बोलते हैं जिसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड होता है। और फेलियर कंप्रेशन मेंबर में हम लोग जानते हैं कि मेनली बकलिंग के कारण होता है। और बकलिंग किधर ज़्यादा होता है, तो बकलिंग वीकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिधर ज़्यादा होता है उधर होता है। डेट इज एक्स एंड वाई दोनों तरफ में से जिसमें वीकर मोमेंट ऑफ आई मिनिमम होगा उसी तरफ होगा हम लोग का बकल करने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो हम लोग चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में। तो पहला स्टेप्स क्या होता है कि हम लोग बकलिंग क्लास हम लोग डिटरमाइन करते हैं टेबल नंबर 10 से IS 800 2007 IS कोड यूज कर हम लोग यहाँ से हम लोग वी गेट हम लोग यहाँ से पाते हैं ABCD का वैल्यू। या तो क्वेश्चन में दिया रहता है ये ओनली ये आफ्टर दैट ये इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड आउट इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फ़ा निकालते हैं मेनली IS कोड से। लेकिन हम लोग याद भी कर सकते हैं अलग अलग बकलिंग क्लास के लिए अलग अलग इम्परफेक्शन फैक्टर होता है जो कि अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जैसे कि ए के लिए होता है 0.21 होता है। बकलिंग क्लास अगर बी रहे तो 0.34 होगा। बकलिंग क्लास सी रहे तो 0.49 होगा। बकलिंग क्लास डी रहे तो 0.74 होगा। ये टेबल IS कोड में भी दिया हुआ है। अब हम लोग स्टेप 2 पर जाते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग लैम्डा एन निकालते हैं जो कि हम लोग फार्मूला में यूज होगा। लैम्डा एन होता है नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस वैल्यू होता है जिसके फार्मूला से हम लोग निकालते हैं एन लैम्डा एन इक्वल टू अंडर रूट FY/FCC से हम लोग निकालते हैं। तो FY तो हम लोग जानते हैं कि यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट होता है जो जनरली 250 मेगा पास्कल होता है या न्यूटन पर mm² होता है। FCC हम लोग जानते हैं पहले सम में पढ़ चुके हैं कि यूलर्स कॉलम क्रिटिकल स्ट्रेस होता है। FCC इक्वल टू यूलर्स कॉलम क्रिटिकल लोड डिवाइड बाई एरिया होता है जो कि FCC इक्वल टू π² E डिवाइड बाई लैम्डा के स्क्वायर मेनली आता है। यहाँ लैम्डा हम लोग एल इफेक्टिव बाई मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन से निकालते हैं। आर मिनिमम जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अंडर रूट I मिनिमम डिवाइड बाई एरिया होता है। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 पर आते हैं तो फाइंड करते हैं 5 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम लोग को ये वैल्यू बाद में काम आएगा फार्मूला में पुट करने के लिए। तो 5 का फार्मूला होता है 0.5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा एन माइनस 0.2 प्लस लैम्डा एन का स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 4 में आ जाते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD होता है। स्ट्रेस निकाल लेंगे फिर हम लोग डिजाइन कंप्रेसिव फोर्स निकाल लेंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मेनली होता है जिसका फॉर्मूला FCD इक्वल टू FY डिवाइड बाई गामा m0 और डिवाइड बाई 5 प्लस ब्रैकेट में 5² माइनस लैम्डा एन के स्क्वायर के पावर 0.5। ये लेस इक्वल होना चाहिए FY बाई गामा m0 से। अब स्ट्रेस मेरा निकल गया एरिया मेंबर का पता है तो हम लोग स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो इससे हम लोग का डिजाइन कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। तो इतना मतलब ये कैपेसिटी स्ट्रेंथ आ जाएगा कि कंप्रेशन मेंबर का इतना स्ट्रेंथ है। थैंक यू दोस्तों।